निगाहें सभी की एमईए के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तमाम बातों का जिक्र किया गया जिसे लेकर 8 से 9 मई की रात ओहापोह की स्थिति जरूर देखने को मिल रही थी। फिलहाल आपको बताएं कि एमईए के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बातों का उल्लेख किया गया है। सेना की तरफ से वो तमाम बातों का जिक्र किया गया कि क्या कुछ परिस्थितियां एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर देखने को मिली और उन सीमावर्ती क्षेत्रों में देखने को मिली। यहां यह भी जिक्र किया गया कि वैसे 36 ठिकानों को टारगेट बनाया गया पाकिस्तान के तरफ से, जहां इनके इस नापाक हरकत को नाकाम कर दिया गया है। राजधानी रांची से हमारी संवाददाता रुचि शर्मा लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। रुचि, देखिए एमईए की जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो ये तमाम बातों का जिक्र जरूर पटल पर आ पाता है कि क्या कुछ कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से और क्या कुछ जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से देखने को मिल रही है। पहला सवाल आपसे ये होगा रुचि, क्योंकि देखिए जब इन दोनों तरफ से देशों के अगर हमले की हम जिक्र कर रहे हैं, भारत पहले भी ये स्पष्ट करता आया है कि अब तक पाकिस्तान के जिन ठिकानों पर हमला हुआ है वो ठिकाने या तो आतंकवाद से प्रेरित हैं या उनके साथ आगे चल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो ठिकाने भारत में टारगेट किए जा रहे हैं, ठिकानों पर जहां हमले हो रहे हैं, वो या तो सैन्य शक्तियों के हैं यानी कि सैन्य बलों के हैं या तो फिर आम नागरिकों के। इससे मंशा कहीं ना कहीं रुचि जो है वो स्पष्ट होती नजर आ पा रही है पाकिस्तान की। बिल्कुल सुस्मिता, देखिए भारत सिर्फ पहलगांव में हुए आतंकी हमले के खिलाफ जो है वो जवाबी कार्रवाई आतंकी ठिकानों को टारगेट किया था भारत के द्वारा। लेकिन जिस तरीके से देखिए सिंदूर ऑपरेशन के तहत किसी भी सिविलियन को परेशान करना, उन्हें कोई कष्ट पहुंचाना, ये उद्देश्य कतई भारत का नहीं रहा था। लेकिन देखिए जिस तरीके से कल देर रात जो है पाकिस्तान के तरफ से जो हमले किए गए हैं, 36 ऐसे ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में कह सकते हैं 50 ऐसे मिसाइल और ड्रोन को भारतीय सैनिकों ने ध्वस्त करने का प्रयास किया। लेकिन लगातार देखिए पाकिस्तान लगातार लक्ष्मण रेखा को पार करता हुआ ही दिखा है। अभी जो स्थितियां बनी हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच, वो तनावपूर्ण स्थितियां हैं। ऐसे में देखिए भारत कभी भी हमेशा से शांति प्रिय रहा है, शांति चाहता रहा है। लेकिन आतंकवादियों को संरक्षण देने वाला, उनको पनाह देने वाला, आतंकियों के पनाहगार को देखिए कई साक्ष्य जो हैं, क्योंकि जब सैन्य अधिकारी पीसी कर रहे थे, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा था, तो ये बातें स्पष्ट की गई कि जब आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए थे और उसके बाद जब उनके जनाजे की तैयारी हो रही थी, तो कैसे पाकिस्तान की जो सेना है, पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख थे, वो उनके जनाजे में शिरकत किए थे, वो वहां पर खड़े थे और उन्होंने ये आदेश दिया था। देखिए जो युद्ध के जो नियम होते हैं, उन नियमों का पालन पाकिस्तान ने नहीं किया है। और कल जिस तरीके से पाकिस्तान हमले कर रहा था, खास करके जो अगर जम्मू की बात की जाए, राजस्थान के जैसलमेर की बात की जाए, गुरुद्वारे को टारगेट कर रहे थे, तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई की जा रही थी, सिविलियन को सीधा सीधा टारगेट किया जा रहा था, सैनिकों के कैंप को टारगेट किया जा रहा था। तो ये पाक की नापाक हरकत जो है वो अभी भी जारी है। हालांकि अच्छी खबर ये है कि भारत के साथ अमेरिका है, कई देश जो है वो भारत के साथ हैं, क्योंकि पाकिस्तान की पहलगांव में हुए आतंकी हमले की निंदा हर कोई कर रहा था। और पाकिस्तान से देखिए सिर्फ यही नहीं, बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के हरकतों से परेशान है, यानी कि पाकिस्तान के हरकतों को देखते हुए वो भी पाक का साथ नहीं, वो इसके खिलाफ शुरू से होता आया है, पिछले कई वर्षों से इसके खिलाफ में रहा है। लेकिन जिस तरीके से पहलगांव में हुए आतंकी हमले की निंदा जो देखिए कई देश कर रहे थे और पाक ने कई देशों से भी मदद मांगने की कोशिश की। लेकिन देखिए जब आप आतंकियों को पनाह देंगे, आतंक की फैक्ट्री कह सकते हैं कि पाक चलाया करता। अब जो स्थितियां बनी हुई है, चूंकि सिंदूर ऑपरेशन अभी भी जारी है और जब सिंदूर ऑपरेशन जारी है, ऐसे में ये दूसरे अन्य देशों से भी मदद मांगने का प्रयास पाकिस्तान कर रहा है। और देखिए अभी भी वो लक्ष्मण रेखा भारत जो है क्रॉस नहीं कर रहा है, अभी भी युद्ध के नियमों का पालन करते हुए
जो स्थितियां तनावपूर्ण बनी हुई है। भारतीय सैनिक जो है पूरी मजबूती के साथ भारतीय सैनिकों के शौर्य और पराक्रम को पूरा देश सलाम कर रहा है। और जिस तरीके से सिंदूर ऑपरेशन के तहत पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर जवाब दिया गया है, तो कह सकते हैं कि इससे बिल्कुल रुचि, और शायद यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है, यानी कि यह ऑपरेशन लगातार चल रहा है और जो स्थितियां परिस्थितियां भारत के परिप्रेक्ष्य में सामने आ रही है, इस पर लगातार भारतीय नागरिक को भी इसे लेकर अवगत कराया जा सके, इस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन लगातार हो रहा है और इस पर तमाम जानकारियां भारत सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदम को लेकर पल पल की अपडेट्स दी जा रही है। भारत के एक एक नागरिकों तक के मैसेजेस पहुंचाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए। आगे भी अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक जरूर साझा करेंगे। और अब एक बार जमशेदपुर का रुख कर लेते हैं, संवाददाता मनोज वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह से सामने आ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से तमाम बातों का जिक्र किया जा रहा है, पाकिस्तान के मंशा को यहां पर समझा जा सकता है। जिस तरह से भारत में भी तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है फिलहाल मनोज, तो ऐसे में अब जब MEA की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो यह जिक्र किया गया कि भारत ने तनाव के बीच अमेरिका से बातचीत की, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी जिक्र जरूर किया गया कर्नल सोफिया कुरैशी की तरफ से कि जो ड्रोन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है, जो कि 300 से 400 ड्रोन्स की बातें कही जा रही है, वो तुर्की का है, यानी कि फॉरेंसिक जांच होगी, लेकिन कुछ ऐसे देश यहां भी हैं जो पाकिस्तान का अब भी समर्थन कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे भारत का यह नीति रहा है कि भारत शुरू से वनडे से ही चाहता था भारत कि युद्ध नहीं हो। अगर युद्ध होता है तो निश्चित तौर पे वो आतंकवाद के खिलाफ युद्ध हो। कभी भारत ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध करने को तैयार हैं, लेकिन भारत इतना जरूर कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। आतंकवाद जिसने पिछले दिनों घटना का अंजाम दिया था वो आतंकवादी था, लेकिन वो निश्चित तौर पे जब भारत ने जब अटैक किया पाकिस्तान पे तो वो आतंकवाद था। वो जो जिसका घर था वो आतंकवादी का घर था, लेकिन वो था कहां? पाकिस्तान में। पाकिस्तान को इसी बात का चीर हुआ और उसके बाद उसने बेगुनाहों पर हमला करना शुरू कर दिया। भारत पहले से ही पूरे विश्व को यह जानकारी दे दी थी कि आतंकवाद के खिलाफ हम जो लड़ाई है वो हम लड़ाई लड़ेंगे, जंग जो होगा वो आतंकवाद के खिलाफ होगा। लेकिन उसके साथ साथ पूरा विश्व भारत का सहयोग भी किया और भारत के सुर में सुर भी मिलाया कि आतंकवाद के खिलाफ आप हैं, हम आपके साथ हैं। और भारत अभी भी कह रहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने जो अटैक किया था वो आतंकवादियों पे किया था, आम लोगों का की जान माल के नुकसान नहीं हुई थी। लेकिन ये पाकिस्तान उसका दोहरा चरित्र, वो आतंकवादी को पनाह देता है और दूसरी तरफ एक तरफ वो घड़ियाली आंसू बहाता है कि भारत के साथ संबंध अच्छा करा दें या युद्ध विराम करवा दें या कम से कम युद्ध नहीं हो। वो एक तरफ पाकिस्तान घड़ियाली आंसू बहा रहा है, दूसरी तरफ अटैक पर अटैक कर रहा है। अब बड़ी हैरानी की बात है कि रात के अंधेरे में वो आतंकवादी को भेजता है, लेकिन वहां पर BSF के जवान ने उसके मंसूबे पर भी पानी फेर दिया। अब आप समझिए, एक तरफ अटैक, दूसरे तरफ वो आतंकवादी को भेजना। आतंकवाद का बढ़ावा कौन दे रहा है? आतंकवाद का बढ़ावा अगर कोई दे रहा है तो वो पाकिस्तान है। उसकी सरजमी में बड़े बड़े आतंकवादी वहां पर छिपे हुए हैं या वहां पर ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं। ISI जैसा एजेंट के लोग वहां पर हैं। अब आप समझिए कि बड़े बड़े आतंकवादी के जब ठिकाना पाकिस्तान है, जब भारत पर हमला करता है तो ये पाकिस्तान को नागवार गुजरता है और पाकिस्तान भारत पर हमला करता है। तो सीधे तौर पे पाकिस्तान को यह मान लेनी चाहिए कि हम आतंकवादियों के साथ है, हम अपने देश के लोगों के साथ नहीं है। अपने देश की चिंता नहीं है पाकिस्तान को, पाकिस्तान को चिंता भी है तो सिर्फ आतंकवादियों की चिंता है, क्योंकि आतंकवादियों पर भारत ने जब हमला किया तो उसका जवाब उन्होंने आम लोगों का कि जान लेकर अपना बदला चुकाने का प्रयास किया है। आप बताइए, कल रात का जैसे अंधेरा होता है उसके बाद वो उनका मिसाइल चलना शुरू हो जाता है, लेकिन भारत कितना मजबूत है ये समझने की जरूरत है कि रात के अंधेरे में आकाश में उनके मिसाइल को मार गिराया और उसके मंसूबे पर पानी फेर दिया। भारत इतना मजबूत है कि जब चाहे नेस्ताबूद कर दे पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान को भी समझने की जरूरत थी। पाकिस्तान के साथ साथ, क्योंकि पाकिस्तान जब आतंकवादी का भाषा बोलता है, आतंकवादियों की बात करता है, तो कहीं ना कहीं
पाकिस्तान की जो मानवता है वो आम अपने जनता के प्रति, भारत की जनता को छोड़ दीजिए, वो अपने पाकिस्तानी जनता के प्रति अगर वो सजग रहते तो निश्चित तौर पे आम लोगों पर हमला नहीं करते। अब जो स्थिति उत्पन्न हो गई, वो भारत अगर वहां पर उनके अटैक के बाद अगर वो अटैक किया गया तो आप समझिए वो आतंकवादियों के खिलाफ ये भारत का लड़ाई चल रहा था। पूरा विश्व बोल रहा है, चीन ने भी कहा है कि आतंकवादियों के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उसमें हैं, लेकिन कम से कम अब समझौता कीजिए या वार्ता कर लीजिए। लेकिन देखिए चीन का नहीं, लेकिन मनोज अब वैसी स्थिति बनती बिगड़ती ही नजर नहीं आ पा रही है। बातचीत का अब वो वक्त नहीं, क्योंकि यहाँ पर कार्रवाई और जवाबी कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार।